ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भाइयों, भगवत प्राप्ति ये शांति का विषय है। ये गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में जाके इसकी प्राप्ति होती है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, संसार में नहीं। मन को शांत करने के बहुत से तरीके हैं और लोग उन तरीकों के द्वारा या अपने अपने तरीके से मन को शांत करते हैं। पर भगवान को कौन प्राप्त करता है, बहुत मुश्किल है। इसके विषय में हम नहीं कह सकते, नहीं, या ये कह लो इसके विषय में कोई नहीं कह सकता कि भगवान को कौन प्राप्त करेगा। हम नहीं कह सकते या कोई नहीं कह सकता। ये तो स्वयं भगवान ही कह सकते, भगवान ही बता सकते कि कौन भगवत प्राप्ति का अभिलाषी है या कौन भगवान को प्राप्त करता है। जिसकी इच्छाएं शांत हैं, जो मोह माया से परे है, जिसने सब कुछ देख लिया, सब कुछ पा लिया, शायद पृथ्वी पे स्वर्ग है, या ये कह लो ये पूरी पृथ्वी स्वर्गमय है। पर इसे कुछ लोगों ने या बहुत से लोगों ने खराब कर दिया। पृथ्वी को या संसार को, पृथ्वी रूपी स्वर्ग या संसार रूपी स्वर्ग को खराब करने वाले, नष्ट करने वाले इन लोगों को शायद निशाचर कहते हैं। निशाचर जो अपने लिए जीते हैं, अपने सुखों के लिए जीते हैं, और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन याद रहे, एक सा समय किसी का नहीं रहता है। बुराई का अंत हमेशा हुआ है, हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। हाँ, इसलिए भाइयों, ऐसी चीजों से बचो, ऐसा जीवन व्यतीत करो जो स्वर्ग जैसा आनंद आपको प्राप्त हो। सभी के लिए जियो, अपने लिए जियो, लोगों के लिए जियो, लेकिन कैसे? अपने को समझो, अपने अधिकारों को समझो, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को समझो, तो तुम में विवेक का जन्म होगा। और जिसमें विवेक का जन्म हो जाता है वो फलता फूलता चला जाता है। ओम निराकाराय नमः, ओम नमो नारायण। भाइयों, ये सवाल तीसरा है विश्व की शक्ति पे, पर ये बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म और ना जाने ये कितना आवश्यक सवाल है, कितना ज़रूरी सवाल है, जो मैं इसे क्या कहते व्हाट्सएप पे नहीं बता सकता। इसको तो सीधे सीधे या आमने सामने संपर्क करना पड़ेगा। ये जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, इस पे अपना पता या फ़ोन नंबर जो भाई साहब वीडियो बना रहे मैं इनसे डलवा दूंगा। जो मिलना चाहे या मुझसे पूछना चाहे इस विषय पे मैं उससे बात करूंगा। पर थोड़ा सा मैं संक्षेप में ये बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को जानने का अधिकार उसको है जो उस शक्ति से साक्षात्कार करना चाहे। महात्मा, नेता और किसे कहें,
दिमाग में इतनी इतनी जगह नहीं है, इतनी जगह नहीं है। दो ही, या तो साधु संत या ये छोटे बड़े जो नेता जो उस शक्ति से साक्षात्कार करना चाहें वो कृपया सामने आए। दूसरे नहीं, क्योंकि उसकी वजह है जो उस अपार शक्ति में छाना चाहता है, उसमें लीन होना चाहता है, उस शक्ति को पाना चाहता है, वही सामने आ सकता है, दूसरा नहीं। याद रखना। ओम निराकाराय नमः। उस विश्व की शक्ति के बारे में क्या आप हर बात का उत्तर देने में सक्षम हैं, या आप हर कार्य को करने या करवाने में सक्षम हैं, या आपको संत समाज या इस राजनीतिक व्यवस्था इसका पूरा ज्ञान है, या इन दोनों विषयों का आप दोनों विषयों का उत्तर आप देने में सक्षम हैं, तो फिर आप आइए। अन्यथा आइए पर इस विषय की बात मत करना। नहीं नहीं, क्योंकि सवाल ये कि जिंदगी अपने लिए जी रहे हो या अपने घर वालों के लिए या इस समाज के लिए। सोचना पड़ेगा, इसमें समझना पड़ेगा। फैसला लो, फैसला लो, भले उसमें देर लग जाए, और देर लगती भी है। किसी ने कहा है सत्य की गति बहुत धीमे होती है। बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है।